everyone, myself Manvi Sharma. Today we are going to start our first chapter of biology named Cell, the Unit of Life. Basically, this is a chapter of botany. So we are going to start it now. Okay. So, first thing I want to say to you is I will teach you only NCERT and NCERT and NCERT. Nothing more than that. Okay. So first of all, open your NCERT in front of them and then see my lecture. Okay. So, cell, the unit of life. When you look around, you see both living and non-living things. You must have wondered and asked yourself, what is it that makes an organism living, or what is it that an inanimate thing does not have which a living thing has? तो ये कह रहे हैं कि जब आप देखते हो, जैसे मैं इस साइड देख रही हूँ, उस साइड देख रही हूँ, तो मैं देखती हूँ कि इस साइड कुछ नॉन लिविंग है, इस साइड कुछ लिविंग है. तो उनके अंदर कुछ ऐसा क्या है कि वो लिविंग है, और उनके अंदर कुछ ऐसा क्या है कि वो नॉन लिविंग है. इसका एक ही आंसर है. द आंसर टू दिस इज द प्रेजेंस ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, द सेल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. और सेल क्या है? सेल है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक है. तो इस पहले पैराग्राफ में यही था. ठीक है. ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स. Some are composed of a single cell or called unicellular organisms, while others like us are composed of many cells are called multicellular organisms. ठीक है. हाँ. What is a cell? 8.1 exercise. ठीक है. Unicellular organisms are capable of independent existence, performing the essential functions of life. देखो, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कैपेबल होते हैं दो चीज़ों के. ठीक है. पहली बात है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, दूसरी बात है परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ. ठीक है. एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डू नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग. मतलब जो सेल से थोड़ा सा भी छोटा है, थोड़ा सा भी है, वो इंडिपेंडेंट लिविंग इंश्योर नहीं करेगा. ठीक है. हैंस सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. ये चीज़ आपने याद रखनी है. पहली बात है, आपको एक चीज़ पता थी कि सेल जो होता है वो एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है. दूसरी चीज़ मैंने आपको ये बताई कि ये फंडामेंटल भी है, स्ट्रक्चरल भी है, फंक्शनल भी है, यूनिट ऑफ लाइफ, यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. एंटोन वॉन लीeuwenhoek, ये कौन था भाई? इसने सबसे पहले देखा था सेल को. ऐसे देख रहा है, लिविंग सेल को सबसे पहले देख रहा है, और इसने डिस्क्राइब भी किया था किसको? लिविंग सेल को. ठीक है. रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर द न्यूक्लियस. रॉबर्ट ब्राउन नाम का एक आदमी आ गया, उसने क्या कर दिया? उसने न्यूक्लियस को डिस्कवर कर दिया. इस बेचारे ने तो देखा और डिस्क्राइब भी किया था, इसने डिस्कवर कर दिया. ठीक है. अब देखो, द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड इट्स इम्प्रूवमेंट लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्ड ऑल द स्ट्रक्चरल डिटेल्स ऑफ द सेल. जो इन्वेंशन होता है किसका? माइक्रोस्कोप का, और उसकी इम्प्रूवमेंट लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्ड ऑल द स्ट्रक्चरल डिटेल्स ऑफ द सेल. इसने सारी स्ट्रक्चरल डिटेल्स जो थी सेल की उसको रिवील कर दिया. ठीक है. इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड इट्स इम्प्रूवमेंट लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्ड ऑल द स्ट्रक्चरल डिटेल्स ऑफ द सेल. चलो, अब आएगा 8.2 सेल थ्योरी. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट. इससे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं और इससे क्वेश्चन हमेशा आते हैं. ठीक है. अब देखो, इन 1838 मैथियस क्लेडन, a German botanist, examined a large number of plants and observed that all plants are composed of different kinds of cells which form the tissues of the plant. 1838 में मैथियस क्लेडन नाम का एक आदमी, जो एक जर्मन बॉटनिस्ट था, जैसे मैं आपको अभी बॉटनी पढ़ा रही हूँ, तो ये एक जर्मन बॉटनिस्ट था. ठीक है. एक्सामाइंड ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स, इसने प्लांट्स को देखा, एक्सामाइन करा ऐसे करके प्लांट को. ठीक है. एंड ऑब्जर्व दैट ऑल सेल्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स. और इसने ऑब्जर्व करा कि सारे के सारे जो प्लांट्स होते हैं वो कंपोज होते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स के. ठीक है. विच फॉर्म द टिश्यूज ऑफ द प्लांट, जो आगे जाके क्या बना देते हैं? टिश्यू बनाते हैं. पहले सेल होते हैं, सेल आगे जाके क्या बना देते हैं? टिश्यू बना देते हैं. ठीक है. अब देखो, एट अबाउट द सेम टाइम, इसी टाइम पे थियोडोर स्वॉन आ गया, कुत्ता कहीं का आ गया. ठीक है. ये आ गया 1839 में. ऐसे नहीं बोलना चाहिए, सॉरी थियोडोर स्वॉन. ठीक है. अब देखो, 1839 में ब्रिटिश जोलॉजिस्ट था ये. कौन? थियोडोर स्वॉन. ठीक है. तो स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स, इसने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स को स्टडी करा एंड रिपोर्टेड दैट सेल्स हैव ए थिन आउटर लेयर विच इज टुडे नाउन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और इसने रिपोर्ट करा कि सेल्स जो होते हैं उनके पास थिन आउटर लेयर होती है, जिनको हम अभी क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं. ठीक है. तो ही ऑल्सो कंक्लूडेड बेस्ड ऑन द स्टडीज ऑन
plant cells that the presence of cell wall is a unique character of the plant cells. मतलब इसने ये भी कहा कि जो प्रेजेंस होती है सेल वॉल की वो एक यूनिक फीचर होता है किसका, प्लांट्स का. ठीक है जी, मान लिया. तो उसके बाद क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस Swan proposed the hypothesis that the bodies of animals and plants are composed of cells and products of cells. इसने एक हाइपोथेसिस दी कि जो बॉडीज़ होती हैं एनिमल्स की और प्लांट्स की सेल्स की बनी हुई होती हैं और प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स की बनी हुई होती है. ठीक है, ठीक है. स्क्लेडन और स्वॉन टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी. जो दो बंदे बताया मैंने आपको, एक बॉटनिस्ट था एक जोलॉजिस्ट था. कौन था, स्क्लेडन था और स्वॉन था. इन दोनों ने टुगेदर मिलकर क्या करा, टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी. ठीक है. अब आएगी तीसरे बंदे की, वो तीसरे बंदे की क्या बोलते हैं, एंट्री. हाँ, दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड. इस थ्योरी ने एक्सप्लेन नहीं किया कि न्यू सेल्स कैसे फॉर्म होते हैं. रुडोल्फ विर्चो नाम का आदमी आ गया, तीसरा बंदा. ठीक है, 1855 में. फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल्स डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड. इसने बोला कि सेल्स जो होते हैं वो डिवाइड करते हैं और न्यू सेल्स बन जाते हैं. ठीक है. तो ओमनी सेलुला ई सेलुले, ठीक है, एक टर्म है ये. तो ये टर्म क्या है, ठीक है. तो इसने बोला कि जो न्यू सेल्स होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स के. न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. इस टर्म को हम क्या बोलेंगे, ओमनी सेलुला ई सेलुला. ठीक है. ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ स्लेडन एंड स्वान टू गिव द सेल थ्योरी ए फाइनल शेप. इसने मॉडिफाई करा किसको, हाइपोथेसिस को. स्लेडन और स्वान की हाइपोथेसिस को इसने क्या करा, मॉडिफाई करा टू गिव द सेल थ्योरी ए फाइनल शेप. इस सेल थ्योरी को एक फाइनल शेप देने के लिए. ठीक है. सेल थ्योरी एज अंडरस्टूड टुडे दो पार्ट्स में. कौन कौन सी, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स. बता दिया मैंने आपको, बताया कि नहीं बताया, बता दिया. ठीक है. ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. बता दिया मैंने आपको, बताया कि नहीं बताया, बता दिया. ठीक है, कमेंट करके बताइए सब कुछ क्लियर हो रहा है ना, जिस हिसाब की आपको समझ आ रही है इस टाइम पे कमेंट करके मुझे बता दीजिए. ठीक है. तो उन्होंने बोला कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल्स के बने होते हैं, प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स के बने होते हैं. ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. हो गया. अब आ जाएगा 8.3 एन ओवरव्यू ऑफ दिस सेल. ठीक है. यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व सेल्स इन एन अनियन पील और ह्यूमन चीक सेल. आपने पहले कभी ऑब्जर्व करा है इसको, जो अनियन पील होता है उसको माइक्रोस्कोप के अंदर? नहीं किया, मैंने भी नहीं किया. ठीक है. तो ह्यूमन चीक सेल्स, इसको भी मैंने नहीं किया है, तो आपने भी नहीं देखा होगा. ठीक है. लेट अस रिकलेक्ट देयर स्ट्रक्चर. बड़े लकी हो अगर देखा होगा. लेट अस रिकलेक्ट देयर स्ट्रक्चर. द अनियन सेल विच इज़ अ टिपिकल प्लांट सेल. जो अनियन सेल होता है वो एक टिपिकल प्लांट सेल होता है. ठीक है, सबको पता है अनियन क्या है, प्लांट है, आदमी थोड़ी ना है. ठीक है. ठीक है. तो फिर हैज़ ए डिस्टिंक्ट सेल वॉल. उसके पास एक सेल वॉल होती है, जैसे हमने अभी पढ़ा कि प्लांट सेल्स के पास सेल वॉल होती है, इसलिए इसके पास भी सेल वॉल होगी. एज इट्स आउटर बाउंड्री एंड जस्ट विद इन इट इज़ द सेल मेम्ब्रेन. और उसके अंदर क्या है, सेल मेम्ब्रेन है. द सेल्स ऑफ द ह्यूमन चीक हैव एन आउटर मेम्ब्रेन एज द डेलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल. जो सेल्स होते हैं ह्यूमन चीक की, उनके पास क्या होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम डेलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल कहते हैं. इनसाइड ईच सेल इज़ ए डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस. हर एक सेल के अंदर एक इनसाइड ईच सेल देयर इज ए डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर. एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं. दिस न्यूक्लियस कंटेन्स द क्रोमोसोम विच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटीरियल डीएनए. ये जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर क्रोमोसोम होते हैं, उसके अंदर क्या होते हैं, डीएनए होते हैं, जो कि जेनेटिक मटेरियल होता है. ठीक है. सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लिया आर कॉल्ड यूकैरियोटिक. सेल्स दैट डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लिया आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक. ठीक है. जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लिया होता है वो यूकैरियोटिक, जिनके पास नहीं होता है वो क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं. ठीक है. ठीक है जी, आ गया समझ. तो फिर कहाँ गई. हाँ. तो फिर इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स ए सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म ऑक्युपाइज द वॉल्यूम ऑफ द सेल. इस प्रोकैरियोटिक में भी और यूकैरियोटिक में भी, इन दोनों में एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं. ऑक्युपाइज द वॉल्यूम ऑफ द सेल. ये ऑक्युपाई करता है किसको, वॉल्यूम ऑफ द सेल को. सेल की वॉल्यूम को कौन ऑक्युपाई करता है, साइटोप्लाज्म. ठीक है. द साइटोप्लाज्म इज द मेन अरीना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स. मतलब जो साइटोप्लाज्म होता है वो एक मेन अरीना होता है किसका, सेलुलर एक्टिविटीज़ का, प्लांट और एनिमल सेल्स में. क्या होता है, साइटोप्लाज्म इज द मेन अरीना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं. ठीक है.
वेरियस केमिकल रिएक्शंस अकर इन इट टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट। साइटोप्लाज्म में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं और ये मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी है, ऑक्युपाइज द वॉल्यूम ऑफ द सेल। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा, बिसाइड्स द न्यूक्लियस द यूकैरियोटिक सेल्स हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ऑर्गेनल्स। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनल्स कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये ऑर्गेनल्स कौन कौन से हैं। ठीक है, कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 है, रट लेंगे, 6 ही तो हैं, रट लेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है ना, हाँ गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स। तो याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया और माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज और वैक्यूल्स। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइक्रोबॉडीज हो गया, लाइसोसोम्स हो गया, वैक्यूल्स हो गया। बहुत ईजी है। ठीक है, अब देखो, द प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो लैक करते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स को। इन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स को प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या करते हैं, लैक करते हैं, नहीं होते इनके पास, मतलब। ठीक है, राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। जो राइबोसोम्स होते हैं इनकी एंट्री हो गई, ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं। ठीक है, फाउंड इन ऑल सेल्स, सारे में होते हैं, प्रोकैरियोटिक में भी होते हैं, यूकैरियोटिक में भी होते हैं। ठीक है, विद इन द सेल राइबोसोम्स आर फाउंड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म बट ऑल्सो विद इन द 2 ऑर्गेनल्स। मतलब कि जो सेल के अंदर राइबोसोम्स होते हैं वो सिर्फ साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं होते हैं, नॉट ओनली फाउंड इन द साइटोप्लाज्म बट ऑल्सो विद इन द 2 ऑर्गेनल्स। कौन कौन से, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लोरोप्लास्ट में होते हैं प्लांट्स के अंदर, ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हैं। ठीक है, चलो, एनिमल सेल्स कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल कॉल्ड सेंट्रोसोम विच हेल्प इन सेल डिवीजन। मतलब जो एनिमल सेल्स होते हैं उनके पास और भी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम कहते हैं, विच हेल्प इन सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में कौन मदद करता है, सेंट्रोसोम मदद करते हैं। ठीक है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं जी, हाँ। ठीक है, चलो, और एनिमल सेल्स में होते हैं। ठीक है, सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज। सेल्स जो होते हैं डिफर करते हैं साइज में, शेप में और एक्टिविटीज़ में। ठीक है, फॉर एग्जांपल माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या होता है, माइक्रोप्लाज्मा स्मॉल एज सेल होता है। इसकी हमने याद रखना है, ये जो इसकी लेंथ लूंथ है, ठीक है, सारी याद रखनी है। माइक्रोप्लाज्मा क्या होता है, स्मॉल एज सेल होता है, 0.3 न्यूमीटर होती है इसकी लेंथ। ठीक है, याद रखनी है, 0.3 न्यूमीटर क्या होती है इसकी लेंथ होती है, हाँ। वाइल बैक्टीरिया कुड बी 3 to 5 न्यूमीटर। बैक्टीरिया क्या होता है, 3 to 5 न्यूमीटर का होता है। समझ लिया भाई, बहुत ही ज़्यादा इजी है। द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। आइसोलेटेड सिंगल सेल कौन सा है, एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। बहुत ज़्यादा इजी, ऑब्वियसली ऑस्ट्रिच इतना बड़ा बर्ड है तो उसका एग तो कैसा होगा, बड़ा ही होगा ना, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल होगा उसका। ठीक है, अमंग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स पकड़ लो आप। ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स हमारे अंदर होते हैं ना, आरबीसी होते हैं ना, नहीं होंगे तो फिर तुम भूत हो। ठीक है, ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स आर अबाउट 7.0 न्यूमीटर इन डायामीटर। 7.0 न्यूमीटर होती है डायामीटर इसकी, किसकी, ह्यूमन आरबीसी की। नर्व सेल्स की बात करते हैं, नर्व सेल्स क्या होते हैं, लॉन्गेस्ट सेल्स होते हैं। ठीक है, हाँ। सेल्स ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप। उनकी शेप में भी बहुत ज़्यादा फर्क होता है। कैसे होता है, डिस्क लाइक होते हैं, पॉलीगोनल होते हैं, कोलुमिनर होते हैं, क्यूबॉइडल होते हैं, थ्रेड लाइक होते हैं, इर्रेगुलर भी होते हैं। डिस्क लाइक होते हैं, ठीक है, डिस्क लाइक होते हैं, पॉलीगोनल होते हैं, कोलुमिनर होते हैं, क्यूबॉइडल होते हैं, थ्रेड लाइक होते हैं, इर्रेगुलर होते हैं। ठीक है, द शेप ऑफ द सेल मे वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। उनका शेप जो होता है वो वेरी करता है विद द फंक्शन दे परफॉर्म। जैसा जैसा वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं उससे उसका जो शेप होता है सेल का वो वेरी करता है। ठीक है जी, समझ लिया, हाँ हो गया। ठीक है, अब हमने देखे इन सब के डायामीटर देखे, शेप्स देखी। अब इसके ऊपर करके एक डायग्राम जैसे बनी हुई, एक डायग्राम नहीं है, बहुत सारी डायग्राम्स है, 6 डायग्राम्स हैं। इन सबको हम अच्छी तरह से लर्न कर लेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनते हैं। रेड ब्लड सेल्स क्या शेप होती है इनकी, राउंड होते हैं और बाइकनकेव होते हैं। रेड ब्लड सेल्स इमेजिन करो कैसे होंगे, राउंड होंगे, बाइकनकेव होंगे। ठीक है, कर लिया। वाइट ब्लड सेल्स कैसे होंगे, उल्टे पुल्टे ऐसे 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 करके, इरेगुलर से,
क्या होंगे, अमीबॉइड होंगे, ठीक है। कोल्यूमनर एपिथेलियल सेल्स, फोटो भी बनी है, देख लो वहाँ पर, लॉन्ग और नैरो होते हैं, लॉन्ग होते हैं, नैरो होते हैं, नैरो होते हैं, लॉन्ग होते हैं, ठीक है। नर्व सेल, लॉन्गेस्ट सेल क्या होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं और लॉन्ग होते हैं, लॉन्ग तो ऑब्वियसली होंगे ही होंगे, ठीक है, ब्रांच्ड भी होते हैं। ट्रैकीड, इलोंगेटेड, याद रखना है, इलोंगेटेड, ये नहीं कि कोई पूछे इलोंगेटेड कौन से होते हैं, नर्व शेल्स होते हैं, पागल हो क्या, कौन से होते हैं, इलोंगेटेड, ट्रैकीड होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर भी देख लो इसका, ताड़ लो इसको अच्छी तरह से, और नहीं ताड़ा करो कहीं, बुक्स की तरफ ताड़ो, ठीक है। मीजोफिल सेल्स क्या होते हैं, राउंड होते हैं और ओवल होते हैं, ठीक है जी, समझ लिया, राउंड होते हैं और ओवल होते हैं, राउंड होते हैं और ओवल होते हैं, समझ गई। पहले वाले में और लास्ट वाले में आपको हो सकता है ह्यूमन आरबीसी में क्या क्या होते हैं, बताओ क्या क्या होते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखो क्या क्या होते हैं। देखो, रेड ब्लड सेल्स राउंड होते हैं और क्या होते हैं, बाइकनकेव होते हैं, ठीक है, समझ लिया। वाइट ब्लड सेल्स अमीबॉइड होते हैं। कोल्यूमनर एपिथेलियल सेल्स क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं, नैरो होते हैं। नर्व सेल्स क्या होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं और लॉन्ग होते हैं। इलोंगेटेड कौन से होते हैं, ट्रैकीड होता है, ठीक है। राउंड होता है और ओवल होता है, कौन सा होता है, राउंड और ओवल, मेसोफिल सेल्स। ओवल याद रखना, राउंड एंड ओवल, राउंड एंड बाइकनकेव किस में था, ह्यूमन आरबीसी में, राउंड और ओवल किस में था, मेसोफिल सेल्स में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा हमारा प्रोकैरियोटिक सेल्स। इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसमें से हम कसम खा के कहते हैं कि हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, हमें सब आ जाता है इसमें से सब। और आप 15 मिनट्स का लेक्चर देखने के बाद अपनी एनसीईआरटी एक बारी रीड करिएगा, प्रॉमिस में, ठीक है। 15 मिनट्स का लेक्चर देखने के बाद आप एनसीईआरटी रीड करेंगे,